कटलेट नाम सुनते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन पौष्टिक नाश्ता है जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम होता है। इसे आलू के साथ बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके या जो आपको पसंद है वो चीज़ें डालकर बनाया जाता है। कटलेट बहुत ही जल्द बनने वाला नाश्ता है। इसे चटनी सॉस के साथ बड़े ही चाव से खा सकते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ पोहे के कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सब्जियों का इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैंने बच्चों की पसंद की चीज़ें डालकर इसे बनाया है जो आप सभी को भी बेहद पसंद आएगा। पोषक तत्व विटामिन की बात करें तो जिस व्यंजन स्नैक्स को सभी खुश होकर खाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही मिल जाती हैं। खुशी में बहुत कुछ रहता है। तो चलिए कटलेट को फटाफट से बनाकर तैयार करते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल में नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं कटलेट बनाना। तो यहाँ पर स्वादिष्ट कटलेट बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी भरकर पोहा लिया है जो कि थोड़ी बड़ी कटोरी में है। ये मैं कम से कम 4 से 5 जनों के लिए बना रही हूँ। अब मैंने इसे बड़े बाउल में डाल लिया है पोहे को, और इसे अब एक बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, हल्के हल्के हाथों से मलते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से इसे मल रही हूँ। जो भी इसमें डस्ट होगा वो पानी के द्वारा निकल जाएगा। तो ये देखिए पानी थोड़ा सा मटमैला लगता है तो वो डस्ट निकल जाता है। आप चाहे तो 1-2 बार धोकर इसे साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो मैं दूसरी बार भी धोकर इसे इस तरह से निकाल चुकी हूँ। तो ये देखिए साफ़ हो गया है पोहा। अब इसे हम भिगोने के लिए रखेंगे बिना कुछ पानी डालते हुए, क्योंकि ये 2 पानी में अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसे मैंने साइड में कर लिया है और गैस पर चढ़ा लिया है फ्राई पैन। तो इसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है और इसमें 1 छोटी चम्मच भरकर मैंने नमक डाल लिया है। अब थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल कोई भी चलेगा जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि तेल ने भी पानी में पकना ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं चिंग्स का वेज हक्का नूडल यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे पास था। तो आपके पास जो भी नूडल्स होगा, या अगर नूडल्स नहीं है तो आप मैगी का भी यूज़ कर सकते हैं बिना मसाला डाले। तो इस तरह से पानी में इसे भिगो लेंगे थोड़ा देर और इसे पकने देंगे। तो करीब मैं इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से सॉफ्ट करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए धीरे धीरे ये सॉफ्ट होने की स्थिति में ही है। अब ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ। तो इस तरह से आराम से टूटना चाहिए। हल्का सा तो कड़क रहता ही है, ये पूरी तरह से स्मैश नहीं होता है। तो अब इसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ छन्नी में। देखिए नूडल्स आप देख रहे होंगे मैं छन्नी में निकाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर बात यह है कि नूडल्स स्मैश नहीं होते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ही होता है, या किसी चीज़ से दबाते हुए इसी तरह से टूटते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से स्मैश नहीं होते हैं। और हमें बड़े नूडल्स कटलेट में नहीं रखना है, तो इसे अब मैं चाकू के द्वारा छोटे छोटे करूँगी। तो चलिए फटाफट से चाकू से इसे छोटा छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से करने पर कटलेट में नूडल्स पूरी तरह से बाहर हल्का हल्का ही दिखेगा, पूरी तरह से बड़ा बड़ा नूडल्स नहीं रहेगा, जो कि खाने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों को या किसी को भी। तो इसीलिए मैं इस तरह से इसे काट कर ले रही हूँ। तो आप जब इसे स्मैश करोगे हाथ से तो ये स्मैश नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे टुकड़े ही होंगे, लेकिन इतने छोटे नहीं होंगे। इसीलिए मैंने फटाफट से चाकू का इस्तेमाल करके इनके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, इसीलिए मैंने कटलेट में इस बार नूडल्स का यूज़ किया है, सब्जियों का नहीं। तो चलिए इसे एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं और जो भी चीज़ें अब हमें डालनी है वो एक एक करते हुए डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, थोड़े से नूडल्स मैंने डाल लिए थे। अब ये बाकी जितने भी थे वो भी मैं डाल चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर डालेंगे हम पोहा। तो जो पोहा हमने भिगो कर रखा था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब उसे डाल लेंगे, जिससे कि हम फटाफट से ये कटलेट तैयार कर लें। कटलेट बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है। तो ये देखिए मैं स्मैश करके बता रही हूँ, पोहा अच्छी तरह से स्मैश हो रहा है, यानी बहुत अच्छी तरह से ये भीग चुका है। तो जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। किसी भी आटे की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब ये भी हो चुका है। अब इसमें मैंने कुछ आलू यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम या छोटी साइज़ के आलू का यूज़ किया है। दोनों तरह के ही आलू थे, छोटे बड़े।
यानी मीडियम साइज़ के या छोटे आलू, तो मैंने सभी को बॉईल कर लिया था। 5 से 6 आलू थे और इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। हाथ से स्मैश नहीं किया है क्योंकि हमें टुकड़े नहीं चाहिए आलू के, हमें पूरी तरह से ये मुलायम चाहिए कटलेट, इसलिए मैंने इसमें कद्दूकस करके ही डाला है आलू को, उबले हुए आलू को। अब इसमें 6 से 7 हरी मिर्च डाली है जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैंने डाल लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया का भी यूज़ किया है, आप किसी भी हरी सब्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसे आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तीखा अगर नहीं पसंद करते तो आप हटा सकते हैं इसे। और स्वाद अनुसार नमक डाला है, और ये डाला है मैंने गरम मसाला 1/4 चम्मच के करीब या तो आधा चम्मच, और ये है जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है, और 1 चम्मच भरकर जो मसाले वाली चम्मच होती है आमचूर पाउडर डाला है, और 1 चम्मच भरकर मैंने चाट मसाला का भी यूज़ किया है। और ये रहा काली मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पाउडर, तो इसे भी हम डाल लेंगे। इन सभी चीज़ों से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, स्वाद में कोई भी कमी नहीं रहती है। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मलते हुए, दबा दबा कर मलते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे, जो कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं मुठ को कितनी ज़ोर ज़ोर से बंद करके इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो नूडल्स गए हैं वो स्मैश नहीं होते हैं, वो सिर्फ मिक्स होंगे इनके साथ, इसीलिए उनका काटना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने चाकू का इस्तेमाल किया था, बाकी और कुछ नहीं है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बड़े बड़े नूडल्स को डालते हुए इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके, सभी को मिक्स करके हमने एक डो तैयार कर लिया है। जिस तरह से कि हम आटे का डो तैयार करते हैं, उस तरह से इन चीज़ों का भी डो तैयार कर लिया है। अब हम बड़े बड़े पेड़े इसके करेंगे। सबसे पहले हम हाथों में, हथेलियों में थोड़ा सा तेल, घी कुछ भी लगा लेंगे। उसके बाद बड़े बड़े पेड़े, या जिस तरह के आकार आपको कटलेट के चाहिए हो, छोटे बड़े, उस तरह के पेड़े आप लेते हुए एक आकार दे कटलेट को। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह का आकार दे रही हूँ। अलग अलग आकार देने से या इस तरह का आकार बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े नूडल्स इस तरह से अंदर दिख रहे हैं, तो बस इतना ही दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह का शेप दिया है चौरस का, जो कि स्क्वायर शेप है। तो बच्चों को ये शेप भी बहुत ही भाता है। तो देखिए इस तरह से बनाकर ये फटाफट ही बन जाते हैं। आप चाहें तो और भी कोई शेप दे सकते हैं जो आपके बच्चे या घर के बड़ों को जो पसंद होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी को इस तरह से तैयार कर लिया है स्क्वायर शेप में। तो अब यहाँ पर एक कटोरी ली है, और जो हमारी रेगुलर चम्मच होती है, रोज़ की जो चम्मच होती है खाने की, उसके हिसाब से मैंने 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। बहुत पतला नहीं, हल्का सा मोटा, थोड़ा सा इस तरह से पतला। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा सूजी, बहुत ही महीन है, तो इस तरह की सूजी आप ज़रूर लें। तो ये मैं कटलेट के बाहर लगाऊंगी, जिससे कि कटलेट हमारे क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरे से लगे, खाने में मज़ेदार लगे। तो अब देखिए एक कटलेट लिया है मैंने, और इसे मैं कॉर्नफ्लोर में डुबो कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं सूजी में इसे पूरी तरह से लिपटा रही हूँ। तो इस तरह के कटलेट बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको कुछ और लगाना है, जैसे ब्रेड क्रम्स लगाना है, या तिल लगाना है, कलौंजी लगानी है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए फटाफट से मैं अब दूसरा भी कर रही हूँ। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे, जो कि फटाफट से हम कटलेट को तैयार कर लें। तो कटलेट फटाफट बन जाते हैं, बस उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ले तो उन्हें बनाने में कोई वक्त नहीं लगता है। बस ये तैयारी करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने सभी कटलेट को इस तरह से तैयार करके रख लिया है, कोटिंग करके रख ली है सूजी की। अब फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर तेल यूज़ किया है सरसों का। तो सरसों तेल मैंने एक बार अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, फिर इसे ठंडा करने के बाद मीडियम आंच रख के मैं अब कटलेट को इसमें एक एक करके डाल रही हूँ, और मैं सरसों के तेल में ही कटलेट को तैयार करूँगी। तो तेल अच्छा गर्म होने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, तब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए अब ऊपर से भी मैं थोड़ा थोड़ा कटलेट चम्मच के द्वारा हल्का हल्का डाल रही हूँ, जो कि ऊपरी जो परत है वो भी अच्छी तरह से हल्की हल्की सी पक जाए।
तो ये एक तरफ से सेलो फ्राई कर रही हूँ मैं, ज़्यादा डीप नहीं कर रही हूँ। जिसे ज़्यादा तेल से कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इससे भी कम तेल का यूज़ करके कटलेट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड कटलेट अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो मैंने इन्हें पलट लिया था। अब इन्हें फिर से एक बार पलट लेंगे, जो कि ये अच्छी तरह से पक जाए चारों तरफ से ऊपर नीचे। तो इनका ब्राउन होना ज़रूरी है, तो ब्राउन ना होना यानी कच्चा रहेगा, तो इन्हें थोड़ा सा ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें पलटते रहेंगे। इन्हें 3 से 4 बार पलटते पलटते ही हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अभी चेक किया तो एक तरफ अभी पका हुआ नहीं था, थोड़ा कच्चा था, तो मैंने उसे फिर से तेल में डाल लिया है। तो इस तरह से चेक करते रहें और अगर लगे कि ये हो चुका है तो निकाल लें। तो देखिए ये हो चुके हैं और एक मैंने बाद में डाला था, उसे हम बाद में निकालेंगे। पहले इन चारों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे, ये हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो एक बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, तो उस पेपर में ही हम इसे डालेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसे सोख लेगा। इसकी जगह पर आप कोई दूसरा पेपर या कॉटन का कपड़ा रखकर भी इस तरह से कटलेट को रख सकते हैं। तो अब देखिए दूसरी बारी कर रही हूँ मैं, दूसरा बैच अब तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से हम सभी को तैयार करते करते फटाफट से कटलेट को बना लेंगे। तो सेम उसी तरह से करना है और गैस की आंच को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। इससे ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, वरना कटलेट जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच में ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे और बाहर से भी। तो ये बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट। तो ये देखिए दूसरा बैच भी तैयार हो गया है फटाफट से। तो अब ये तीसरा बैच भी तैयार होने ही वाला है। तो यहाँ पर मैं इन कटलेट को 2 से 3 बार पलट चुकी हूँ। तो ये देखिए अब चौथी बार पलट रहे हैं। तो अब ये कटलेट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कटलेट का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है, यानी कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं और अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। बस इन्हें इतना ही पकाना है। अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये निकालने की कगार में है। तो चलिए फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं। और ये देखिए जो लास्ट में बचा था उसे भी मैं फ्राई पैन में डाल चुकी हूँ, जो कि वो भी फटाफट से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए जो हो गए हैं उन्हें मैंने इस तरह से बर्तन में निकाल लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी कुरकुरे से और अंदर सॉफ्ट। तो चलिए कटलेट को अब प्लेट में सजा लेते हैं, सर्व कर लेते हैं चटनी और सॉस के साथ। आप इसकी जगह पर खट्टी मीठी चटनी को भी रख सकते हैं या नारियल की चटनी या हरे धनिए की चटनी। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिए की तीखी तीखी सी चटनी बनाई है। आप चाहो तो उसमें कटलेट खा सकते हैं या तो सॉस में भी खा सकते हैं। बच्चे ज़्यादातर ये चीज़ें ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए ही मैंने ये रखा है। और बड़ों को तो हरी धनिए की चटनी ही बहुत पसंद आती है। खट्टी मीठी इतनी नहीं अच्छी लगती जितनी कि हरी धनिए की चटनी अच्छी लगती है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं, जिसे जो अच्छा लगे वो कटलेट में खा सकता है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से कटलेट बनाइए बिना सब्जियों वाला, जो कि बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। जब बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं है तो हर चीज़ में सब्ज़ी डालकर उन्हें नाराज़ क्यों करना। तो आज मैंने उनकी दिल की बात को मानकर उनके मनपसंद का कटलेट बनाकर उनको दिया है, जिससे कि उन्होंने बहुत ही खुश होकर इस कटलेट को खाया है और बड़ों ने भी खाया है चटनी और सॉस के साथ। तो फटाफट से आप भी इस तरह से बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के हर मेंबर को खुश कर दीजिए बिना सब्जियों का कटलेट बनाकर। तो ये कटलेट अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हैं, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चलिए फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।